अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु के पदों में मैं पुण्य पुण्य करहूं प्रणाम। ता पीछे सबको मेरी जय जय सीताराम। सोच रहा हूं कि सुनाया क्या जाए। अभी नीलम जी गा रही थी कि हमारे कन्हैया का स्वभाव बदला नहीं है, हर बार ले आते हैं एक रानी। उसमें तो आइएगा, एक गीत में भेंट कर रहा हूं इन्हीं कन्हैया की रानियों का। यहाँ रासलीला होती रही, एक दिन बीच में लगाया गया ये जवाबी का कार्यक्रम। थोड़ा दिक्कत यह है कि हम अपने औजार घर में छोड़ आए हैं। एक गीत भेंट कर रहा हूं, सुनिएगा। कि बेड़ियां हैं पाँव में गम के सहराओं में, बेड़ियां हैं पाँव में गम के सहराओं में, दर्द के दरियाओं में, दर्द के दरियाओं में। आंसुओं की रात दिन, आंसुओं की रात दिन रवानियां है, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू पास तेरे मेरी वो, पास तेरे मेरी सब निशानियां हैं, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं, तू नहीं, तू नहीं। ये गीत हमारी बिटिया क्रांति को बहुत पसंद है। मैंने इनके साथ पहली बार गीत को गाया। उन्होंने कहा चाचा हमें लगता है कि आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ गीत यही होगा। हो सकता है इनकी वाणी का स्वभाव ऐसा बने। विषय बिल्कुल साधारण से ले रहा हूं। रासलीला जब होती है, गोलोक से भगवान श्री कृष्ण इस रासलीला को देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। बगल में राधा रानी बैठी हैं। नजर डाली तो राधा रानी मुंह लटकाए बैठी हैं। कन्हैया ने कहा देवी
ये मुंह क्यों लटकाया? बोले कन्हैया आप हंस क्यों रहे हैं? बोले देखते नहीं अपनी लीलाएं हो रही हैं। कन्हैया, राधा ने कहा कन्हैया अपनी नहीं, आप अपनी कहो। बोले मेरी लीलाएं नहीं है। अगर मैं ऐसा जानती कि धरती में जाकर के ऐसा मेरे साथ होगा तो कन्हैया मैं तुम्हारे साथ धरती पर कभी अवतरित नहीं होती। यहाँ के जनमानस से निवेदन करता हूँ, आज खासतौर से यहाँ पुराणाचार्य बैठे होंगे, उनसे भी निवेदन करता हूँ इस गीत को थोड़ा समय निकाल के 5 मिनट का समय निकाल के सुन लें। कन्हैया ने कहा देवी ऐसा क्या हो गया? बोले तुमने मेरी पग पग पर बेइज्जती की है। क्या कहा महाराज? आपके संग आपकी सारी दुनिया गा रही महाराज। प्रभुवन में श्याम जी की सर्वश्रेष्ठ साधिका और श्याम श्याम जपे 8 याम राधिका। कोई है प्रेम राग में पहचान ना पाई और प्रीत दो गुली तुम्हारी जान ना पाई। कन्हैया ने कहा कैसी बात करी राधा? बोले महाराज कि ब्याह करके मुझसे मुख मोड़ लिया है। कैसे कहती हो? कि ब्याह करके मुझसे मुख मोड़ लिया है, सौतन में रम गए हो मुझे छोड़ दिया है। सौतन में रम गए हो मुझे छोड़ दिया है। कैसी बात करे? बोले कैसी नहीं महाराज, देखिए कि आपके संग आपकी, आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। जहां भी चर्चा होती है 16,108 की चर्चा होती महाराज, इस नौमी की चर्चा। और क्या? जबकि पहला विवाह तो महाराज मेरा आपसे हुआ था, ये 16,108 तो बाद में आई। तो आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। रानियों के साथ में रानियां है, साथ में पटरानियां है, मैं नहीं, मैं नहीं। तो आपके संग आपकी रानियां है, मैं नहीं, आपके संग आपकी रानियां है, महाराज 16,108 का आप साथ दे सकते हैं महाराज। अगर एक और सम्मिलित कर लेते तो क्या आपके लिए ज्यादा भार बढ़ जाता? कहा देवी कैसी बात कर रही हो? बोले महाराज इतना ही नहीं, आपने मेरे साथ जो जो किया और सुनिए। सुने कि आप श्रीमान हैं,
आप श्रीमान हैं, सृष्टि में महान हैं, और जिन पे मेहरबान हैं, आप जिन पे मेहरबान हैं वो पा गई संतान। दूसरी शिकायत महाराज और क्या? कि माँ बनी सब रानियां, माँ बनी सब रानियां, महारानियां है मैं नहीं। एक नहीं महाराज, क्या? हर रानी के 10-10 बेटे, एक एक बेटी हुई महाराज, एक मुझको ही दे देते। और क्या? माँ बनी सब रानियां, रानियां है मैं नहीं। रानियों के साथ में रानियां है मैं नहीं। महाराज इतना ही नहीं, और हमारी बिटिया नीलम, जिसका अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे, उसकी ओर से ये बहुमूल्य भेंट भी हमारे लिए है, और एक माला भी है सुगंधित पुष्पों की। बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद है। ये गीत नीलम ने हमसे मांगा था कि गुरुजी हमको ये गीत दे दीजिए। और क्या? हमने नहीं दिया, हम क्या नहीं देंगे तुमको। और क्या? सही है। क्यों, हमका झगड़ा हो सकता है। ये गीत हमने मुकेश मृदुल के लिए लिखा था, लेकिन संयोग ये होगा मुकेश मृदुल ने 2 बार गाया, बोले गुरुजी ये गीत हमारे बस का नहीं है। सही कहा। तो उनका जो तुम्हारे बस का नहीं बेलाओ, हम ही उसको देखते हैं। और क्या? दूसरी शिकायत कन्हैया, तीसरी शिकायत और सुनिए। कष्ट तब हुआ जब जगह जगह यज्ञ होने लगे, और यज्ञों में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होने लगी। उस कथा से मुझे कष्ट हुआ। वाह। क्यों? महाराज सुनिएगा। सुने। चर्चा ये जहान में, भागवत पुराण की कथा सभी ने सुनी है। ये मेरे इस अंतरे को सुनिएगा और सोचिएगा। कभी अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे ध्यान देना कि चर्चा ये जहान में, धरती आसमान में, चर्चा ये जहान में, धरती आसमान में, कि व्यास के गुणगान में और भागवत पुराण में। क्या बात? भागवत पुराण में क्या है? भागवत पुराण में क्या है? कि रानियों के नाम की, रानियों के नाम की कहानियां है मैं नहीं। 18,000 श्लोकों में महाराज व्यास जी ने कहीं 2 शब्द नहीं लिखे राधा। एक बार मेरा नाम नहीं आया 18,000 श्लोकों में। अन्य रानियों के बड़े बड़े अध्याय लिखे गए। महाराज मुझे कष्ट होगा नहीं कि रानियों के नाम की, रानियों के नाम की कहानियां है मैं नहीं। कन्हैया ने राधा को अपने बाएं हाथ से लिया, अपने शरीर से चिपका लिया। कहा राधिका
तुम नाराज मत हो। बोले महाराज नाराज होने की बात ही है। बोले नहीं है बात, जो तुम कह रही हो एकदम सब गलत है। बोले महाराज मैं जो आंख से देख रही हूं, कान से सुन रही हूं, वो सब गलत है। कन्हैया ने कहा हाँ, कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना भी गलत होता है। तो सत्य क्या है? कहा सत्य आज सुनो और सभी लोग सुने। हे राधा, प्रेम के प्रसंग में क्या बात है? वाह बेटे, क्या बात। ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद आदरणीय हमारे मुन्ना महाराज जी के साथ हमारी मुलाकात हुई है, भेंट हुई है। और उन्हीं का आग्रह था कि ये दीक्षित जी आप एक गीत सुनाइएगा। उनकी ओर से बहुत स्नेह लिए एक से एक मुद्राएं भेंट हुई हैं। महाराज जी को मैं कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत और आभार ज्ञापित करता हूँ। आइएगा अंतिम बात सुनिए। कन्हैया ने कहा है राधा सुन। सुने। एक सूचना है कि टावर के यहाँ वाला जो टैंकर खाली हो गया है, अवधेश राजपूत टैंकर भेजने की कृपा करें। भैया अवधेश जी, टैंकर खाली हो गया टावर के पास वाला, वहां एक टैंकर भिजवा दें, पानी का टैंकर। राधा सुन और बताना भी, सत्य सुन। प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में क्या कभी इनको देखा? कभी प्रेम के प्रसंगों में इस 16,108 को देखा? रासलीला में इनको देखा? होली की रंगों में इनको कभी देखा? बोले तो महाराज क्या हुआ? कहा सुन, असली कारण उसका सुने। और मैं आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय दादा हरि किशन जी का शिष्य हूं, और मैं इस गीत में प्रयास कर रहा हूं कि अपने गुरु जी को अपने इस गीत के माध्यम से अपने साथ जोड़ूं। हालांकि जुड़े तो हमेशा से मेरे साथ है, मेरे हृदय में है, और जब कभी मुझे जरूरत होती है, आज भी उनका आशीर्वाद मुझे संभालने के लिए आता है। लेकिन आज मैं प्रयोग कर रहा हूँ। प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में, राधा प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में, चंद्र आधे अंग में, चंद्र आधे अंग में, तू है किशन के संग में, तू है किशन के संग में। राधा ने कहा महाराज अगर मैं आपके आधे अंग में हूं तो जो मैं रानियों के साथ आपको देख रही हूं वो क्या है? बोले वही तो तुम्हारा भ्रम है। प्रेम के प्रसंग में रास और रंग में, चंद्र आधे अंग में, तू है किशन के संग में, उन रानियों के संग में, उन रानियों के संग में परछाइयां है, मैं नहीं, मैं नहीं। क्या बात है, वाह। ये आपकी तालियां मेरे गीत को सार्थक कर रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे देवी, व्यक्ति एक हो सकता है, एक के रूप अगर अनेक बनते हैं, अगर अनेक रूप बनते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंश हो सकते हैं, परछाइयां हो सकती हैं, व्यक्ति नहीं हो सकता है। क्या बात है। इन रानियों के संग में परछाइयां है,
मैं नहीं, मैं रानियों के मंदिर सरकारिया है, मैं नहीं। महाराज भी आप कहाँ हैं? कहा सुन, सुने जिस जगह तेरे नाम की, जिस जगह तेरे नाम की निशानियां हैं, मैं वही, मैं वही। क्या बात है, क्या बात है। और ये बड़ा स्नेहल पुरस्कार है मेरे लिए। आदरणीय हमारे सम्मानीय भैया श्री अवधेश विश्वकर्मा जी, हारमोनियम मेकर, आप मिट्टूलाल दादा के भतीजे हैं। ये आपकी ओर से बहुमूल्य भेंट है। लगभग ये मानिए सभी कीर्तनकार हमारे बुंदेलखंड के इन्हीं के हारमोनियम बजा रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार इनके सम्मान में आप लोग तालियां मेरी तरफ से बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है सम्मानीय श्री गोपालानंद आचार्य जी की ओर से। ये 1100 पद मुद्राएं हमारे इस गीत पर आशीर्वाद स्वरूप से गोपालानंद आचार्य जी की ओर से भेंट हुआ है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज जी के सम्मान में मेरी तरफ से एक बार तालियां आप लोग उनके सम्मान में बजाइएगा। महाराज जी आपको कोट कोट प्रणाम। अच्छा, गोपाल आनंद जी जो यज्ञ करवा रहे हैं उनकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पद मुद्राएं हमारे भैया श्री पुष्पेंद्र तिवारी जी जो हमारे शिष्य हैं बसौट से, इनको बड़े प्रेम से लोग गोली कहते हैं, क्योंकि जब छोटे थे तो गोली की तरह लुढ़का करते थे, इसलिए इनको लोग गोली कहने लगे। आज भी गोली नाम है। जिस जगह तेरे नाम की, जिस जगह तेरे नाम की निशानियां हैं, मैं वही, मैं वही। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं। आपके संग आपकी सब रानियां हैं, मैं नहीं। जिन लोगों ने इस गीत को सुना है, इस गीत में ध्वनि बदलती है अंतरे में। मेहरबान है रब बड़ा ध्यान, सुनिएगा, मैं भी बदल के सुना हूं। हे राधा, अगर अब भी समझ में नहीं आया तेरे तो सुन। ध्यान तेरा है कहाँ, ध्यान तेरा है कहाँ, देख ये सारा जहां, कि नाम है मेरा जहां, नाम है मेरा जहां, जय हो रही तेरी वहां। जहाँ की जयकारा मेरा मुद्दा तो राधा कृष्ण की जय बोलते हैं, कोई सतभामा कृष्ण की जय नहीं बोलता। मंदिर बनता तो राधा कृष्ण का मंदिर बनता है, अन्य किसी रानी के साथ मेरी प्रतिमा मंदिर में नहीं लगाई जाती। ध्यान तेरा है कहाँ, देख ये सारा जहां, नाम है मेरा जहां, जय हो रही तेरी वहां। और एक बात सभी सुन ले, भगवान कृष्ण की वाणी कि वो अपूर्ण सी कथा, वो अपूर्ण सी कथा, कहानियां हैं जो मैं नहीं या तू नहीं। क्या बात। इस श्लोकों में भले तेरा नाम ना आया हो, अगर पुराणाचार राधा नाम संबोधित न करके नहीं कहता तो कथा कभी सफल नहीं मानी जाएगी।
और ये देख कि वो अपूर्ण सी कथा कहानियां हैं जो तू नहीं मैं नहीं, तो व्यर्थ ही यह हो रही, व्यर्थ ही यह हो रही गिलानियां हैं कि मैं नहीं तू। अरे कभी सुनना गीत, धरती पर गीत गाए जाते कैसे कि राधा जो बनोगी तो मैं श्याम बनूंगा, सीता जो बनोगी तो मैं राम बनूंगा, और तेरे बिना आधा सुबह शाम रहूंगा, अरे मेरी जान तेरे पे कुर्बान मेरा, रह ना सकूंगा तुझसे। इसलिए राधा इस बात का ध्यान रखना कि वो अपूर्ण सी कथा कहानियां हैं जो तू नहीं या मैं नहीं, वो अपूर्ण सी कथा रानियों के संग में परछाइयां हैं मैं नहीं, जय हो बोले राधा कृष्ण की जय। और हमारे आदरणीय भैया श्री राजकुमार पांडे जी, आप फौजी हैं लेकिन फौज में रह के भी आपने वहां संगीत नहीं छोड़ा, हालांकि इस समय तो आप सेवा मुक्त हैं। हमारे साथ कोरस करते हैं आदरणीय हमारे जगत प्रसाद पांडे जी, उनके छोटे भाई हैं, इनकी ओर से बहुत इसमें ये माला भी है और माल भी है। भगवान करे कि आपके जीवन में भी कभी माल की और माला की कमी ना पड़े, आप हमेशा माला माल रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और लीजिएगा इसी के साथ ही अब मैं कट भी सुना है। अच्छा, ये विपिन भैया हैं बैठे कि चले गए? केवल 2 लाइनें सुन लें, ये चेतावनी रूप में जहां जितने भैया लोग बैठे हैं मैं ये आपके लिए भेंट कर रहा हूं। 2 पंक्तियां हमारे तिवारी जी कह रहे हैं, तो 2 पंक्तियां सुन लें। विपिन भैया ने बड़े आग्रह से कहा था कि आइएगा दीक्षित जी, तो हम उनसे कुछ मांगना चाहते थे लेकिन वो चले गए। कि मैंने सुना है कि आप प्रधान भी रहे हैं, वाह, तो हम चाहते थे कि यार प्रधान हैं आप, तो हमारे रहने के लिए एक मकान हमको यही पहाड़ी में दिलवा दीजिएगा, अपने घर में ही एक कोठा दे दीजिएगा। लेकिन दिक्कत उसी ने हम कह रहे हैं कि प्रधान नहीं, गांव में नहीं दे सकता, अपने घर का तो दे सकते हैं, लेकिन घर का देंगे तो बच्चों को और हमारी बहू को परेशानी हो सकती है। सही है। तो हम आपसे अपने घर के लिए निवास तो मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा निवास मांग रहे हैं कि ना तो पत्नी झगड़ा कर सकती है, ना पुत्र झगड़ा कर सकती है, ना बेटियां झगड़ा कर सकती हैं, और हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी। कौन सी? कि अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, और देश भैया कीर्तन में दीप बंदी बहुत कम गाई जाती है,
ज्यादा लेकिन बहुत कम। अपनी आँखों में हमको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या करूं क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं। प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद कहो और लगता नहीं। प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद याद आने से पहले चले आइए क्या बात। और फिर जाइए याद जाने के। आजकल याद कुछ क्या बात। और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आदरणीय जन समुदाय, एक हमारे मित्र हैं क्रांतिमाला जी, जानती हैं उन्हें, उनके घर जाती हैं, अपने परिवार में सम्मिलित हैं वो। उनका नाम है अशोक त्रिवेदी जी। हम दोनों भैया आपस में बातें करते थे, बातें करते करते ये कटपीस तैयार हो गया। कैसे? ऐसे आदरणीय हमारे संतोष भैया सोनी जी, बिहूनी वालों की ओर से ये 1 से 1 मुद्राएं भेंट हुए हैं। आदरणीय संतोष भैया सोनी जी, संतोष भैया सोनी, आपकी जिंदगी हो नोनी। सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं। तो अशोक त्रिवेदी इस समय राजकीय अधिवक्ता हैं जिला रायबरेली से। तो मैं पूजा कर रहा था तो आए, उन्होंने हमसे पूछा, बोले भैया आप पूजा क्यों किया करते हैं? मैंने कहा पूजा? अरे हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, अब इसमें पूछने की बात क्या है कि पूजा क्यों करते हैं? बोले नहीं, पूजा से होता क्या है? तो मैंने उनसे कहा मलचम की कली, मलचम की कली ऐसे खिलती नहीं, पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं। पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं। उन्होंने एक बात कही जो सभी लोगों को अपने जीवन में उतारने लायक है। क्या कहा? भैया मैं आपसे छोटा हूं लेकिन निवेदन करूं, क्या जरूरत उसे, क्या जरूरत उसे, अगर ये मेरी पंक्ति आपके हृदय को छुए तो आशीर्वाद दीगर, मैं समझूंगा मेरा गाना सार्थक हो रहा है। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। वो कहते पाप लगेगा पूजा नहीं करेंगे ना।
छाया भी क्या बात? छू सके ना, पाप तो दूर, पाप की छाया, वाह छाया भी छू सके ना उसने पाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप, क्या जरूरत उसे हो जाओ पाठ की, जिसने सेवा करे अपने माँ बाप की। अभी चाय आई तो मैं क्रांति के साथ बैठा था, मैंने कहा बेटा चाय पी लो, तो कहने लगी एकादशी है, एकादशी का उपवास है। तो मैंने अपनी बिटिया को कहा सुन, और ये हमारी जो माताएं बैठी हैं सुने, साधना की प्रतिमूर्ति है नारियां, क्या बात? सत्य धर्म से सदा सींचती क्यारियां, सत्य धर्म से सदा सींचती क्यारियां। लेकिन एक निवेदन करता हूं कि क्या जरूरत उन्हें, क्या जरूरत उन्हें, क्या जरूरत उन्हें व्रतवा उपवास की, क्या जरूरत उन्हें व्रतवा उपवास की, जिसने सेवा करी हो ससुर सास की। क्या बात? क्या बात? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, सादर सास ससुर पद प्रेमा। क्या बात? क्या जरूरत उसे, क्या जरूरत उसे व्रतवा उपवास की, जिसने सेवा करी हो ससुर सास की। जरूरत है उसे हो जाओ क्या बात है? तालियां बजा दीजिए आप लोग। और आदरणीय हमारे भैया संतोष भैया व्यास जी धवारी से हैं आप भी एक अच्छे कीर्तनकार हैं, कीर्तन कलाकार हैं। आपकी ओर से बहुमूल्य भेंट हमारे लिए भैया को कोटि कोटि आशीर्वाद है। और भैया हमारे पुष्पेंद्र तिवारी बसौठ, जिनको हम गोली महाराज कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, हम क्या पूरे उनके गांव में जहाँ पुष्पेंद्र तिवारी कोई नहीं बताया कि गोली महाराज कहाँ मिलेंगे, तो हम पता बता देंगे। इनकी ओर से पुनः एक से एक मुद्राएं भेंट हुए हैं। सभी दानदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं बिटिया क्रांतिमाला जी को। हम चाहते हैं कि बिटिया कोई, ये दादा का मंच है, हम चाहते हैं कोई ऐसी स्मृति यादगार गीत गा दें ताकि आपके जाने के बाद वर्षों तक यहाँ के लोग उन गीतों को याद करते रहें। आइएगा बिटिया क्रांतिमाला के लिए कि आप एक बार तालियां बजा दी, मेरे कहने पर बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बिटिया क्रांति जी। जय हो।